हारते ही इनके होश ठिकाने हो गए। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों को कानून का सहारा लेकर कानून के नाम पर दमन करने वाली पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार, और ऐसा झूठों का सरदार, जुठलर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री पहली बार। कहते थे बड़े बुजुर्ग कि रात में उल्लू बोलता है तब बुरा होता है, जब भी प्रधानमंत्री बोलता है तब बुरा होता है। आइए अपनी अपनी देशभक्ति दिखाइए। ये सावरकर वाली देशभक्ति दिखा रहे, ये गोडसे वाली देशभक्ति दिखा रहे कि देश की जनता को लूट रहे, खसोट रहे, दिन रात उनको गरीबी में ढकेल रहे। जहां रोटी पर नमक तेल प्याज रख के खाने की बात थी, प्याज महंगा कर दिया, नमक महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया। 3000 टन में क्या हुआ? मुजरा गा रहे थे आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे थे कि अडानी जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, जिसके पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है 21,000 करोड़ रुपए का था, उस पर कोई बात ही नहीं है। वो चूंकि प्रधानमंत्री का दोस्त है, सैया वेरा कोतवाल, हम नंगे नाचम ना, अडानी नंगा नाच रहा है देश में। देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं होती, मंदी पर बात नहीं होती, महंगाई का मौ नहीं बोलती है, चाइना का चौ नहीं बोलती है, बेरोजगारी का बौ नहीं बोलती है, महिलाओं पर अत्याचार पर आओ नहीं बोल हकला प्रधानमंत्री करता हुआ पौने 2 आंख वाला कानिया बाबा आया और वो व्यापारी हो गया। जिसको साइकिल पर चढ़ने की औकात नहीं थी, आज पूरे देश में भूमाफिया बन गया, में लकवा मार गया था, अब हाथ में या मुंह में कुछ भी नहीं है। आप बताइए ना, चुनाव हारते ही इनके होश ठिकाने हो गए। बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जुमलों से काम मोदी जी नहीं चलेगा। आपने जो पॉकेटमारी की है, आपने जो महंगाई के बढ़ाई है, इसको वापस लेना होगा। देश जाग चुका है। बीजेपी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही, 9 लाख दिए जला रही है। अरे भैया, उन गरीब के घरों में दिया जलाइए ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए ना। यहाँ का आपका मैंने नाना याद आ जाता है, नानी याद आती है। यहाँ क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं जा रहे दिल्ली के बॉर्डरों पर, जहाँ देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई बैठे हैं? जाइए ना खोरी गांव के विस्थापितों के बीच में, जाइए ना, वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाइए ना। ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड। अपने ही देश में, अपने ही देश के लोगों को कानून का सहारा लेकर कानून के नाम पर दमन करने वाली पहली ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार, और ऐसा झूठों का सरदार, जुठलर प्रधानमंत्री, महानीच प्रधानमंत्री, मौतों का सौदागर प्रधानमंत्री पहली बार भारत को बदनसीबी से मिला है। लेकिन वही प्रधानमंत्री आज नौशेरा में पहुंच चुका है सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए। कहिए प्रधानमंत्री को थोड़ा सा भी शर्म हया नाम की चीज बची है तो पुलवामा में शहीदों के आश्रितों से जाकर मिले। किसी के परिवार का आदमी सब्जी बेच रहा है, कोई दूध बेच रहा है, नेता एक दिन के लिए बनेगा तो मशरूम की सब्जी खाएगा, अब बिरयानी पाकिस्तान जाके खाएगा, और शहीद के परिवार घर पर उपास पड़ेंगे। ये बात आप नहीं पूछिए ना भाई, कि जब आपने अगस्त मुनि ने समुद्र पी गए, अटल मुनि पेंशन पी गए, और नरेंद्र मोदी रोजगार पी गए, तो उन रोजगार की बात कौन करेगा? उन जो पुलवामा में शहीद थे, उनके आश्रितों को कौन देखभाल करेगा? कम से कम पेंशन तो सहारा था, तो उस बात की नहीं होती। लेकिन जो विदेशों में उनका डंका बज रहा है, उसका क्या कहेंगे? कहाँ डंका बज रहा है? अरे आपने डिजिटल बेइज्जती नहीं देखी? अरे आप लोग भी इतनी दलाली बर्बागिरी मत करो भैया, झुमका इतना मत गिराओ। बरेली के बाजार में जितना झुमका नहीं गिरा, उतना आप लोगों का अस्तर गिर गया। अभी ब्रिटेन में क्या हुआ? प्रधानमंत्री 85,000 करोड़ के विशेष विमान से, जो जनता के टैक्स के पैसों का था, जो हिंदुस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करने थे, प्रधानमंत्री अपना गधा का जन्म छुड़ाने के लिए विशेष विमान खरीदा और ब्रिटेन जाकर वहां टैक्सी मिला, वो भी प्राइवेट, 8 लाख रुपए का। इससे बड़ा बेइज्जती होता है। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब ये मोदी जी उनके पार्टी में शामिल हो जाए, उसका क्या कहेंगे? भेज दीजिए, भेज दें। हाँ, देश का सौभाग्य होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री का लाख लाख बधाई, शुक्रिया कि नरेंद्र मोदी को इजराइल का प्रधानमंत्री बना दे। भारत तो कम से कम मुक्त हो जाएगा। भारत में तो इस तरीके का कुकर्मी प्रधानमंत्री नहीं होगा जिससे किसान परेशान, मजदूर परेशान, छात्र परेशान, देश की पूरी आवाम परेशान। आपने नहीं देखा अनप्लान्ड लॉकडाउन में 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के चक्कर में 24 तारीख को रात में, जब कहते थे बड़े बुजुर्ग कि रात में उल्लू बोलता है तब बुरा होता है, जब भी प्रधानमंत्री बोलता है तो बुरा होता है, और रातें में बोलता है। नोटबंदी रातें में किया, जीएसटी रातें में लाया, लॉकडाउन रातें में लाया। जब भी ये रात में बोलता है
उल्लू की तरह, तो कुछ ना कुछ देश में बुरा होता है। योगी जी ने दिल्ली में ही पोस्टर लगवाए हैं। अरे भैया, अरे सुन तो लो, योगी किसको कहते हैं आप? अगर उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ को आप योगी कहेंगे तो दाऊद को, अल्लादेन को क्या शंकराचार्य कहिएगा? आप कहिए ना उससे, उस ढोंगी अपराधनाथ से। अमरोहा में 15 साल की युवती से बलात्कार हुआ। बलात्कारी मोनू मिश्रा धमकाता रहा पीड़िता को, उसके बाद थाना में एफआईआर दर्ज नहीं हुए और वह पीड़िता को हत्या करके पेड़ से लटका दिया। आप बात उस पर नहीं कीजिएगा, आप बात महंगाई पर नहीं कीजिएगा कि जो क्रूड ऑयल में 105 रुपया 71 पैसे प्रति डॉलर प्रति बैरल था। आप समझिए, वो उस समय की सरकार में 2014 में 71 रुपया 41 पैसा था और डीजल 55 रुपया 49 पैसा था। आज कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में 82 रुपया प्रति बैरल है। फिर दाम क्यों? 2014 के हिसाब से आज पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं प्रधानमंत्री कर देता? यूपी में कम तो हो गया, आप क्या चाहिए? यूपी में कम तो हो गया। हम कहाँ रह रहे? दिल्ली में। कब कैसे कम हो गया? चुनाव आया, आपने जो पॉकेटमारी की, आप 100 रुपया चोरी कर लिया हमारा, देश की जनता का आपने चोरी की और उसमें से 50 रुपया दे दीजिएगा तो हमारा ही धन ना वापस किया। भैया, आपने जो लूटा, जैसे शोले फिल्म आपने देखा था, गब्बर सिंह का कोई नहीं था, फिर भी गब्बर सिंह डकैती डालता था। नरेंद्र मोदी जी भी रंडवे हैं, नरेंद्र मोदी का भी कोई नहीं है, आगे नात न पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा, फिर भी डकैती डालते। लेकिन सरकार के पास कोई और रास्ता बचा नहीं। कैसे नहीं रास्ता है? कोई कमाई का जरिया तेल के अलावा है नहीं और कुछ और विकास की कीमत है। अरे भैया, रेवेन्यू नहीं आएगा तो अपना वेतन भत्ता बढ़ा के क्यों ले रहा? ये तो राष्ट्रवादी लोग हैं, ये तो हिंदुत्व के पुरोधर लोग हैं, तो क्यों नहीं अपना वेतन भत्ता छोड़ देता है? अगर जितना देश का सांसद मंत्री वेतन भत्ता लेता है, मैं समझता हूँ अगर 2 साल अगर वेतन भत्ता नहीं लेगा तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। आइए अपनी अपनी देशभक्ति दिखाइए। ये सावरकर वाली देशभक्ति दिखा रहे, ये गोडसे वाली देशभक्ति दिखा रहे कि देश की जनता को लूट रहे, खसोट रहे, दिन रात उनको गरीबी में ढकेल रहे। जहां रोटी पर नमक तेल प्याज रख के खाने की बात थी, प्याज महंगा कर दिया, नमक महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया। अपने पैसा जितना का विज्ञापन लगा है, अगर इन्हीं विज्ञापनों के पैसे को भारत सरकार संजो के रखती, जो विदेशी दौरों में इन्होंने खर्च किया है, अगर इन्हीं पैसों को बचा कर रखती तो आज देश का स्थिति सुदृढ़ होता। देश की जनता ने इस बात को ठान लिया है, हिसाब एकदम सीधा साधा है, कोई बकवास नहीं है। भाजपा हराओ, महंगाई को कम कराओ। पिछले 8 दिन से स्टूडेंट लगातार सड़कों पर बैठे, मीडिया की हेडलाइन नहीं बनी है। कौन सी मीडिया की बात कहते? ये अंबानी अडानी के दलालों की कंपनियां हैं। अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, 2.25 आंख वाला कानिया लाला हरामदेव के 11 चैनल हैं। वो जो पिस्टल लेके घूमता है करके क्रिमिनल जैसा, सुदर्शन चैनल उसका है। जी न्यूज जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाला, जिसके कारण बैंक डूब गए, वो राज्यसभा में सदस्य है भाजपा के। 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जो भाजपा के राज्यसभा सदस्य, बीपीएल का मालिक, राजीव शेखर का पार्टनर है, कहाँ है? किस बिल में छुपा है? जो पुलवामा घटना का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ, आप समझिए, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक का जो चैट लीक हुआ 520 पन्नों का है। अगर ये जानकारी किसी तरीके से लीक हो जाती व्हाट्सएप चैट, तो हमारे भारत माँ के वीर सपूत जो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे, उनके साथ क्या होता? उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। और वो अर्नब गोस्वामी जो अनबे नाइक के सुसाइड नोट में उसका नाम था, फिर भी अक्षता नाइक और प्रज्ञा नाइक को इंसाफ नहीं मिला, अर्नब गोस्वामी को जेल में नहीं डाला गया, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन 5 ग्राम पे तो हुई। 3000 टन में क्या हुआ? मुजरा गा रहे थे आप लोग, क्यों नहीं बोल रहे थे कि अडानी जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, जिसके पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़ा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है 21,000 करोड़ रुपए का था, उस पर कोई बात ही नहीं है। वो चूंकि प्रधानमंत्री का दोस्त है, सैया वैरा कोतवाल, हम नंगे नाचम ना, अडानी नंगा नाच रहा है देश में। शाहरुख खान के बेटे के दोस्त के पास पकड़ा गया, वो कोर्डियल क्रूज जहाज किसका था? वहाँ तटरक्षक क्या कर रहे थे? वहाँ सुरक्षा पहरेरी क्या कर रहा था? और जो गावा ऑर्गेनाइजर था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? केपी घोषाबी जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और भानुशाली जिसके संबंध जेपी नड्डा के साथ,
अमित शाह के साथ और रेल राज्य मंत्री के साथ तमाम भाजपा के नेताओं के साथ हैं। क्या एनसीबी में भारतीय जनता पार्टी की बहाली हो रही है? तो क्या एनसीबी? अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए, जनता जवाब देने लगी ना बीजेपी। बिल्कुल, ये जनता सीख रही है। जो जितने चुनाव हुए, ये जो जुमलों में जो उलझा के रखा, उससे निजात टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। सबने देखा। ये कहते हैं, अमित शाह जी कभी कहते हैं 20-20 घंटे प्रधानमंत्री जी सोते हैं। अब प्रधानमंत्री कहते हैं 18-18 घंटे जागता हूँ। तो काहे के लिए जागते हैं? देश बचने के लिए। इससे चाहते हैं आप कुंभकर्ण की तरह परमानेंट ही सो जाते। पूरा विश्व का दौरा प्रधानमंत्री ने कर लिया। भगवान न करे इनको दिल का दौरा पड़े, लेकिन ये सोए नहीं रहे। कम से कम देश का समस्या तो हल हो जाए। देश बिके तो नहीं, रेल नहीं बिके, सेल नहीं बिके, कम से कम रुक तो जाए। देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं होती, मंदी पर बात नहीं होती, महंगाई का मौ नहीं बोलती है, चाइना का चौ नहीं बोलती है, बेरोजगारी का बौ नहीं बोलती है, महिलाओं पर अत्याचार पर आओ नहीं बोल हकला प्रधानमंत्री। औ से ज्ञ तक का ज्ञान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। वो पढ़े लिखे भी तो नहीं है, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा। कितने पढ़े लिखे लोगों ने देश का बुरा किया है? अरे पढ़े लिखे लोगों ने ही तो किया है। एक आईएएस अफसर जो त्रिचूर से सब कलेक्टर की शुरुआत करता है और 11वां महानियंत्रक लेखा परीक्षक बनता है, फर्जी घोटाला निकालता है, उसमें करता हुआ 2.25 आंख वाला कानिया बाबा आया और वो व्यापारी हो गया। जिसको साइकिल पर चढ़ने की औकात नहीं थी, आज पूरे देश में भूमाफिया बन गया। शहद में चीनी मिलाकर बेचता है। 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। लाखों बरस में नमक नहीं सरा हिमालय की गोद में। और जब से बालकृष्ण टोकरी लेके अब बाबा रामदेव कुतारी लेके खोद के लाया हिमालय से नीमक सरने लग गया। तो ऐसा पनौती है। कहाँ है अन्ना हजारे? 7 साल पहले जो रामलीला में मैदान में बैठता था, जो अपने आप को गांधीगिरी साबित करता था। कहाँ है जनरल वीके सिंह? सांसद बन गया, चुप हो गया। अन्ना हजारे Z+ की सुरक्षा लेके चुप हो गया। कोई मुख्यमंत्री बन के चुप हो गया। कोई किरण बेदी उपराज्यपाल बन के चुप हो गई। आज देश की सबको कंपाइल करके नरेंद्र मोदी देश की जनता को गुमराह किया और ये प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने जब चुनाव जीता, प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात के विधानसभा में बयान दिया था कि CJA का गलत दुरुपयोग राजनीतिक कारणों से नहीं होना चाहिए, विरोधियों को दमन करने के लिए नहीं होना चाहिए, किसी सरकारों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब तो तारीफ कर दो तो पेट्रोल डीजल पर रेट कम हो गए। सरकार एहसान किया है। अरे 2014 में जो रेट था उस हिसाब से कर दें। कल से हम फुल माला पहनाएं। अभी तो जूते की माला कहो तो पहना दूं। ये लूटना आप समझो। जो गैस सिलेंडर 400 रुपये की थी वो 1000 रुपये पार कर गई। जो खाद्य तेल 50 से 60 रुपये मिलते थे वो खाद्य तेल आज 210 के पार कर गया। जो पेट्रोल डीजल 71 से 60 रुपये में मिलता था आज वो 125 के पार करने जा रहा है। देश में तो कहीं कहीं 115 के पार कर गया। तो आप नहीं कर रहे उस पर, इसके लिए सम्मान किया जाए।